तो यार मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो को लेकर के। और आज की वीडियो में मैं अपने पिछले वीडियो को मैंने सुना और उसमें कुछ समझा। और मुझसे एक जन क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये कह रहा था वो कि आप कह रहे हो कि जो टाइम ट्रेवल होता है वो सोल के थ्रू होता है, फिजिकल बॉडी के थ्रू नहीं होता है। यानी आप यहाँ पे कह रहे हो कि जो भी है वो सब लौकिक चीज़ के थ्रू हम लोग टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, पारलौकिक के थ्रू कर सकते हैं, ऐसा आप कह रहे हो। तो साइंटिस्ट ने बताया है कि जो टाइम है वो टाइम अर्थ पे कुछ और चलता है और आउटर स्पेस पे कुछ और चलता है। जो आईएसएस है हमारा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ का जो क्लॉक है उसकी टाइम कुछ फास्ट चलती है अर्थ के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है? तो साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन किया कि जो सैटेलाइट है वो काफ़ी तेज़ी से मूव करती है। मूव करने की वजह से वहाँ पे जो टाइम है थोड़ा फास्ट चलता है। तो उसी प्रकार जब इसी चीज़ को एक बड़े लेवल में समझा जाए तो कहा जाता है कि आप ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाओ तो वहाँ पे टाइम कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलेगा। तो इस वजह से आप टाइम ट्रेवल कर जाओगे, है ना। तो वहाँ पे तो आप फिजिकल शरीर के थ्रू कर रहे हो, क्योंकि ये जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो तो फिजिकल चीज़ है। तो फिजिकल चीज़ के थ्रू आप टाइम ट्रेवल तो कर रहे हैं हम, तो आपका तो बात तो गलत हो जाएगा। तो आज मैं इस चीज़ को ही समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से। तो देखो इसमें क्या है ना, कि जो सोल है इससे मैं बताऊंगा और अपने एक्सपीरियंस से जो भी इंफॉर्मेशन मैं निकालूंगा उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये जो है इस पे जो वज़न होता है ना, वज़न की वजह से टाइम में चेंजेस हो सकता है। जैसे ब्लैक होल का वज़न ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण उसकी ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज़्यादा होता है, इस वजह से टाइम में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और टाइम को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश किया गया है कि जहाँ कोई भी हरकत ना हो वहाँ समय रुक गया है। जैसे कोई एक जगह है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आप कैसे डिनोट करोगे कि टाइम चेंज हो रहा है ना। टाइम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये 1 घंटा पहले का था, 1 घंटा बाद का था, वहाँ कोई चीज़ का मूवमेंट होना ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब चीज़ स्टिल है, स्टैचू है, तो आप वहाँ कह नहीं सकते कि वहाँ टाइम बीत रहा है, नहीं, टाइम रुक गया वहाँ पे। पर जब इसको डीप एनालिसिस करोगे तो वहाँ पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल में कहते हैं कि मून पे एस्ट्रोनॉट का जो पैर का छाप है वो बहुत सालों तक वैसा का वैसा ही रहेगा, वो धूल पे, वो मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ हरकत नहीं होती है, चेंजेस नहीं होता है, इस वजह से। पर उसको डीप एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा आपको कि जो धूल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है और क्वार्क्स है, जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है और वो चक्कर लगा रहा है एक दूसरे का, यानी मूवमेंट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? टाइम चेंज हो रहा है, वहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि चांद भी है, वो भी मूव कर रहा है, उसमें सब चीज़ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। या फिर कोई ऐसा जगह खोज लो जहाँ पे वो बिल्कुल रुका हुआ हो, फिर भी उसके अंदर जाओगे डीपली तो आपको पता चलेगा कि वहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, क्वार्क्स का जो है मूवमेंट हो रहा है। तो यानी वहाँ भी टाइम चेंज हो रहा है। अब एक और, अब आपके टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे जो आईएसएस पे जो वॉच था, क्लॉक था, उसमें टाइम चेंज था अर्थ के मुकाबले। तो यार जो वहाँ वजन का खेल है, देखो, जैसे कि कैसे कोई वजन वाला जो चीज़ है वो टाइम को चेंज कर देता है। जैसे कि ब्लैक होल और अर्थ दोनों का टाइम अलग चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा वजन है ब्लैक होल में, इसमें कम वजन है। उसी प्रकार ये जो लाइट होता है ना, इसको बहुत लोग कहते हैं कि लाइट जो है मासलेस होता है, उसमें वजन नहीं होता है। और लाइट का स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो ट्रैवल करता है। तो सुनो, जिस लोगों को भी ऐसा लगता है कि लाइट जो फोटोन होता है उसमें वजन नहीं होता है, तो तुम यार गलत हो। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता होगा, पर जो है उनको नहीं भी पता है, फिर भी सुन लो। जो लाइट होता है उसका भी वज़न होता है, जो रोशनी है उसका अपना वज़न है। देखो, खुद ही सोचो, मैं एक चीज़ बताता हूँ उससे तुम खुद समझने की कोशिश करो, ठीक है, सोचो इस पर। यहाँ कहा जा रहा है कि एक लाइट है जो
जिस जो मासलेस है, जिसका वज़न नहीं है, और उसका एक स्पीड लिमिट भी है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है भाई? वज़न भी नहीं है और स्पीड का लिमिट भी है भाई, तो गलत हो जा रहा है, यहीं पे कट जा रहा है। देखो, अगर इसका वज़न नहीं होता तो इस फोटोन की जो स्पीड है वो इनफाइनाइट हो जाती है ना, इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि वो मासलेस है तो उसकी जो लाइट की स्पीड है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, 100% यही होगा। तो उसका जो स्पीड लिमिट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी उसका कुछ वज़न है। उस वज़न की वजह से इसका जो स्पीड लिमिट है इतना है। तो जो लाइट है जो इतना हल्का होता है, जो कि वज़न इसका महसूस भी नहीं होता है, उसका भी कुछ वज़न है, उस वजह से उसका स्पीड लिमिट है। तो वो जो सोल जो होता है ना, जो सोल की मदद से जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, उसका भी अपना वज़न होता है। अब इस चीज़ को आपको मैं कैसे समझाऊँ? ये मेरा एक्सपीरियंस में है, आपको बस बता रहा हूँ, आप समझो इसको। जैसे मैंने एक एग्जांपल से समझाया, लाइट के एग्जांपल से, वैसे ही सोल के एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एग्जांपल नहीं, दोनों एक ट्रुथ है। लाइट का जो एग्जांपल था वो भी सच है और ये भी सच है। ये जो सोल होता है ना, इसका भी अपना वज़न होता है, बहुत कम होता है, लाइट से करोड़ों गुना कम होता है, लाइट से बहुत कम होता है। मैं जब स्टार्टिंग में अपने शरीर से निकला था, तो मेरा जो सोल था वो प्योर नहीं था, पूरा तरह से प्योर हो रहा था पूरा प्योर नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसका वज़न था। मैं जब निकलता था अपने शरीर से तो मेरा हाथ जो है ना, वो 1/2 मीटर या 1 मीटर की ऊंचाई तक ही जाता था। पूरा बॉडी निकला भी तो 1 मीटर तक का ऊंचाई तक ही जाता था, ज़्यादा नहीं जाता था। पर धीरे धीरे वो मेरा सोल प्योर हुआ। ये प्योर कैसे होता है मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, या फिर और भी कभी बता दूंगा अच्छे से। ये प्योर हो जाता है जब, तो हमारे अंदर जो है ना, सोल के अंदर कॉस्मिक एनर्जी बहुत सारा स्टोर हो जाती है। उसकी वजह से हमारा जो सोल है वो चमकने भी लगता है और साथ ही साथ लाइट वेट भी हो जाता है, हल्का हो जाता है। उस हल्का होने की वजह से हम लोग ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं और फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं। जैसे मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मैं सीलिंग तक चला गया था, सीलिंग के आर पार जाने वाला था। तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्यों? क्योंकि मैं अपने सोल का वज़न कम कर रहा था। तो इस वजह से मैं टाइम ट्रैवल भी कर पाया, ठीक है। यहाँ ये रोल है, जो सोल है उसकी उसकी जो वज़न है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। उसका वज़न बढ़ाया भी जा सकता है, उसका वज़न घटाया भी जा सकता है। ये भी चीज़ होता है वहाँ पे। मैं इसमें मास्टर नहीं हूँ, पर मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है उतना ही बताऊँगा, ठीक है। और जो सोल है ना, सोल ऐसे काम नहीं करता है वहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे सिग्नल दिए सोल को, जैसे फिजिकल बॉडी को सिग्नल दिए ब्रेन के थ्रू, ब्रेन अपना सिग्नल दिया नर्व्स के थ्रू, टिश्यूज़ के थ्रू गया और मसल्स में गया, और मसल्स वहाँ पे एक्ट किया और उसको सिग्नल मिला कि अब मसल्स को रिएक्ट करना है कि हाथ को ऊपर उठाना है या फिर राइट या लेफ्ट करना है, ठीक है। पर वहाँ ऐसा नहीं चलता, वहाँ पे बस ना ब्रेन होता है, ना मसल्स होता है, ना टिश्यूज़ होता है, ना कुछ होता है। वहाँ आपका सोल कैसे काम करेगा? वहाँ आपका मन होता है। मन और आपके सोल, ये दोनों चीज़ होती है। तो जब आप अपने मन में बोलते हो ना कि मेरा हाथ ऊपर की ओर जाए, तो वो ऊपर की ओर जाने लगता है, ना कि एज अ मसल्स मैंने हाथ को ऊपर उठाया, ऐसे नहीं जाता है। वो मन में सोचो और वो हाथ ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा ही काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत कुछ है सीखने को भी। मैं काफ़ी कुछ नहीं सीखा हूँ, मैं जितना सीखा हूँ उतना ही बता रहा हूँ। टाइम ट्रेवल का जो बुद्धि है मैंने इसे समझाने की कोशिश किया इस तरह से, ठीक है। तो और एक और बात है, मैंने कहीं पढ़ा था, और पता नहीं वो सच है कि क्या है वो नहीं पता, पर मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद भी नहीं है, जो देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। वहाँ पे एक ग्रंथ था जिसमें लिखा हुआ था जो सोल होती है उसकी जो वज़न है ना, वहाँ वो बताया गया था, और सोल की जो स्पीड होती है वो बताया गया था। क्या पता पुरानी बुक्स में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन सही भी हो। जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि जितने भी बुक्स होते हैं ना पुराने, उसमें बहुत चीज़ गलत भी होते हैं, कुछ कुछ सही भी होते हैं। तो वो बात कही गई है कहीं ना कहीं इससे रिलेट करती हो, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया। तो वहाँ पे जो वो बताया जा रहा था वो मुझे मिल जाता, तो मैं देखता कि कितना स्पीड होता है, लाइट से उसको डिनोट करता और पता लगा था कि लाइट से कितना फास्टर देन लाइट है वो। ये चीज़ थोड़ा कैलकुलेट करता, पर मेरे को सर्च करना पड़ेगा, वो खोजना पड़ेगा, देखूँगा मैं, मिल जाए तो ठीक है। तो यार देखो, इसमें मेरा कहने का ये मतलब है ना कि देखो, सोल का भी अपना वज़न होता है। सोल कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका अपना कोई वज़न नहीं है। सोल का भी कुछ ना कुछ वज़न है, ठीक है।
ये मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एग्जांपल कि एक जो अर्थ पे जो वॉच है रखा हुआ है उसका जो अपना टाइम चल रहा होता है, और एक जो आईएसएस पे जो चल रहा होता है टाइम, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो घड़ी है उसका जो अपना टाइम चल रहा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अर्थ पे जो घड़ी है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग पड़ रहा होता है, और जो आईएसएस पे होता है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग पड़ रहा होता है, ठीक है। इस वजह से दोनों के टाइम में डिफरेंस होता है, और इसी वजह से ब्लैक होल के पास जो वॉच होगा उस पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्लो बीतेगा और अर्थ पे फास्ट चलेगा, तो इसलिए हम लोग फ्यूचर में ट्रैवल कर जाएंगे। तो ऐसे काम करता है। देखो फिजिकल चीज़ है ना, जो वॉच है वो घड़ी है वो फिजिकल चीज़ है, तो उस पर असर कर रहा है वो टाइम, वो ग्रेविटी, और टाइम को रोक दे रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब कि सोल जो है ना वो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिस पे वजन नहीं है, उसमें भी वजन है, दोनों में वजन है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पारलौकिक चीज़ अलग हो गई और लौकिक अलग हो गई। तो यार पारलौकिक जो चीज़ है ना उसमें भी वजन होता है, वो भी प्यूरीफाई होता है तब जाके वो ज़्यादा हल्का होता है। इस वीडियो में यही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।